Good morning, students. Students, after a long summer break, welcome back. So, hope so. Now you will give full focus on your studies. Okay. So, as you know, कि 3 chapters we have completed, and today I am going to start your chapter 4. Okay. And the name of the chapter is Exponent and Power. This is absolutely a new word for you. Little bit explanation. You have heard this word in class 6 when we were doing integers. Power word you have heard over there. Okay, but exponent is absolutely a new word, and now I am telling you the meaning of exponent and power is absolutely same. That means both are synonym words. दोनों बेटा सेम हैं. ठीक है. So here first of all I want to tell you कि what is the meaning of exponent. So as you know कि one number I have written 3 और आप देखो बेटे उसके हेड के ऊपर मैंने लिखा है 4. ओके, तो 3 is said to be base and 4 is said to be exponent. Okay, for example, here I am taking two cards I have taken over here. One is of 3. इसे हम बेस कहेंगे और बिल्कुल इसके यहाँ पे जब हम इसको रख देंगे तो ये इसका बन जाएगा क्राउन. राइट, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. 4 इज सेड टू बी द क्राउन ऑफ 3. यानी 4 कहाँ पे है? इसके क्राउन के ऊपर. जैसे राजा का क्राउन होता है ना, तो 3 जो है वो बन गया किंग और 4 जो है वो हो गया उसका क्राउन. ठीक है, तो 3 हमारा क्या हो गया? बेस. एंड 4 हमारा क्या हो गया? उसकी पावर या एक्सपोनेंट. 3 बेस और 4 उसकी पावर या एक्सपोनेंट. इज इट क्लियर? ठीक है. अब बेटा मीनिंग क्या है कि हमने लिखा 3 रेज टू द पावर 4. व्हाट डज इट मीन? इसको बोलना कैसे है? 3 रेज टू दी पावर 4. अब व्हाट डज इट मीन? वेन एवर वी हैव रिटर्न 3 रेज टू दी पावर 4 मीन्स हम 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम. ओके, 3 रेज टू दी पावर 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. क्लियर? सो क्लियर द मीनिंग ऑफ पावर. जब भी पावर लिखा होगा या एक्सपोनेंट, बेटे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, एक्सपोनेंट और पावर. जितनी भी पावर लिखी होगी उतने टाइम हमें उस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बेस एंड पावर. क्लियर टू एवरीवन? यानी अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है और इसे हमने पावर में लिखना है तो वी कैन राइट इन दिस, और अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो वी कैन राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म. इज इट क्लियर? ठीक है. सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर. बेटे ये हमने क्लास 6 में किया था कि हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर. फॉर्मूला इज साइड मल्टीप्लाई साइड, और व्हाट वी कैन राइट? एस स्क्वायर ऑल्सो वी कैन राइट. तो एस यहाँ पे हमारे पास क्या है? एस इज बेस एंड व्हाट इज 2? 2 उसके क्राउन के ऊपर है ना बेटे, क्राउन की तरह है. तो 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2 बन जाएगा यहाँ एक्सपोनेंट. तो एस बन गया बेस, 2 बन गया एक्सपोनेंट. Okay, so now one activity I want to show related to your exponent. You can see I am holding one sheet of A4. Okay, so I want to show what is the meaning of exponent. बेटे सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने एक टर्न दिया. देखो एक शीट है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में फोल्ड कर दिया. You can see just one fold I have written. Okay, तो वेरी केयरफुली जस्ट सी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और कितने फोल्ड्स दिए हमने? 1. ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट? 2 रेज टू द पावर 1 मीन्स हमें सिर्फ 2 कितनी बार लिखना है? 1 टाइम. तो यू कैन सी 1 and 2 पार्ट्स ऑफ दिस शीट्स. ठीक है, देखो ये क्रीज है ना, हमने यहाँ से इसको फोल्ड किया और जैसे ही ओपन किया तो दिस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. 1 इज दिस एंड द सेकेंड इज दिस. ओके, नाउ वन मोर फोल्ड आई एम गिविंग टू दिस शीट. अब कितने फोल्ड दिए हमने? दोबारा से देखो, वी हैव गिवन 2 फोल्ड टू दिस शीट.
तो हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2। हमने इस शीट को कितने फोल्ड दिए, 2 फोल्ड दिए हमने, तो 2 रेज टू दी पावर 2 हमारे पास बन गया 4। देखो कैसे, शीट्स को खोलते हैं। 1 शीट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक और हमने फोल्ड किया तो 1 पार्ट, 2 पार्ट and 3 part and 4 part. When I will open this, you can see 1, 2, 3 and 4. So I can write 2 raised to the power 2 is equal to 4, or I can write 2 multiplied by 2. Okay. One more fold I am giving to this. ध्यान से देखना बेटा, ये शीट है, इसको एक फोल्ड दिया, फिर एक और फोल्ड 2 raised to power 2, एक और फोल्ड दिया हमने इसको, तो वी कैन राइट 2 raised to the power 3, right? So now we will count how many parts we are getting of this sheet. This is 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. बेटे जब आप अपने हाथ में रखोगे शीट तो बहुत easily आपको 8 parts नज़र आएंगे. So this we are getting 8, but how we will write this? 2 into 2 into 2. And similarly you can proceed this activity. आप इसको एक और फोल्ड दोगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 raised to the power 4. आप ध्यान से देखते हैं बेटे, काउंट करते हैं कितने पार्ट्स बने हैं. देखो, we will open this sheet fully and now we will count all the parts. This is 1, 2, 3 and 4. क्रीज दिख रही है ना बेटे सबको. 5, 6, 7 and 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So 2 raised to the power 4 is 16. But how we will get when we will multiply to 4 times? So this is the meaning of exponent. And you can also proceed this activity with your hands. Just take one sheet, fold into half, then again, then again, then again, and further also you can proceed. आप और भी fold दे सकते हो बेटा. और एक इसमें आपको सरप्राइजिंग चीज़ बेटा, कि एक पेपर को आप 7 टाइम्स से ज़्यादा फोल्ड नहीं दे सकते. मैक्सिमम 7 folds you can give to 1 sheets only. ओके, तो व्हेन आई विल गिव 1 मोर शीट, और जब आप इसको ओपन करोगे एंड व्हेन यू विल सॉल्व, तो यू हैव टू राइट, मैंने बताया बेटे कितने फोल्ड्स दे सकते हैं, तो यू कैन राइट दिस आंसर योर सेल्फ. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर लैब मैनुअल. लैब मैनुअल में करोगे बेटे आप इस एक्टिविटी को. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्कशीट 1 बेस्ड ऑन दिस.